माता पिता लगा रहे जवान बेटे के इच्छा मृत्यु की गुहार। सुप्रीम कोर्ट बोला अब हमें अंतिम फैसला लेना होगा। 31 साल के हरीश राणा बीते 13 साल से कोमा में हैं। उनके माता पिता अपने जवान बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। इस संबंध में सर्वोच्च अदालत ने अहम टिप्पणी में कहा कि अब हमें अंतिम फैसला लेना होगा। 13 साल से कोमा में पड़े 31 वर्षीय हरीश राणा की पैसिव यूथेनेसिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका पर फैसला लेने का समय आ गया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में आगे बढ़ने से पहले उनके माता पिता से बात करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि एम्स मेडिकल बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दायर की गई दूसरी रिपोर्ट पहली मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जैसी ही है। इसमें कहा गया है कि हरीश राणा के ठीक होने की संभावना ना के बराबर है। जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने क्या कहा? जस्टिस जेवी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स दिल्ली की इस दूसरी मेडिकल रिपोर्ट को बहुत दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में आगे बढ़ने से पहले हरीश के माता पिता से खुद मिलना चाहते हैं। अदालत ने माता पिता को 13 जनवरी को कोर्ट में आने के लिए कहा है ताकि वे उनसे चैम्बर में बात कर सकें। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों को हरीश के माता पिता और भाई बहनों से मिलने और उनसे बात करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और हरीश के पिता की वकील रश्मि नंदकुमार को दी जाए। कोर्ट ने वकीलों को कहा कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमें अंतिम फैसला लेना होगा, इसलिए आपकी मदद की पूरी जरूरत होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम रजिस्ट्री से कहेंगे कि आपको रिपोर्ट की एक कॉपी दे दी जाए। रिपोर्ट का अध्ययन करें, आपको हमारी सहायता करनी होगी। यह एक बहुत ही दुखद रिपोर्ट है और यह हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हम उस शख्स को हमेशा के लिए इस तरह से नहीं रख सकते। बेंच ने दोनों वकीलों से कहा कि वे अगली सुनवाई से पहले हरीश के माता पिता और भाई बहनों से मिलें और इस मुद्दे पर उनसे बात करें।